हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोमैडिक शशि पे और मेरे इंस्टाग्राम पे द झारखंड लेंस पे। एक बार बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं रांची के वो मैदान, वो स्टेडियम जहां छात्रों ने पिछले 6-7 दिनों से लगातार 25 तारीख से जो आंदोलनरत हैं अपने जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षाओं के प्रणाली को शुद्ध रूप से और फेयर तरीके से जो परीक्षा प्रणाली है उसको सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि उस परीक्षा प्रणाली को, परीक्षा सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। इस मांग को लेकर के छात्र जिस मैदान में, जिस स्टेडियम में उपस्थित है, रांची का वो प्रसिद्ध मैदान, वो प्रसिद्ध स्टेडियम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां पर छात्रों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आइए हम कुछ छात्रों से बात करते हैं कि किस प्रकार उनकी क्या मांग है और किस प्रकार ये परीक्षा प्रणाली में क्या परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ रही है, उसे हम समझेंगे, जानेंगे। और जो ये छात्र हैं यहाँ पर, उनसे कुछ उनका राय जानना चाहेंगे। ये भैरव भैया हैं, खाना लेकर के आए हुए हैं, सबको खाना दे रहे हैं। ये भैरव भैया का विद्यार्थी है ना भैया, केवल विद्यार्थी लेंगे, मेरा आग्रह है। झारखंड इनको जानता है। देखिए भैया, भूख लगा है क्या? बस हम लोग हैं साथ में भैया, लेकिन मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन सेवा के माध्यम से आया हूँ। भैया का कहना है कि एकदम भैया साथ आप लोग नहीं है, मगर विद्यार्थी का संघर्ष जारी रहे भैया, हमेशा खड़े आओ इधर, संघर्ष जारी रहे भाई, लड़ने वाले लोग लेगा। जय श्री राम बाबू, सबको भैया बांट रहे, पूरा आग्रह संघर्ष जारी रहे। पहले खत्म कर चुके, दोबारा ये लेकर के आए हैं। जिनको सबके तरफ से भैया को जिनको इच्छा है, भूख लगा है, मैं खाली एक दिन करके छोड़ना नहीं है आंदोलन को। आंदोलन जब तक सांस है तब तक चलना है। भैया इसको लगा देना, जूस पिला रहे हैं बच्चों को, सेवा दे भैया जूस है, भोजन पैकेट है, पानी है, जितना सक्षम है हम लोग कर रहे हैं भैया। इन लोग आंसू दे करके हम लोग को भी कष्ट होता है। कुहत का जब बच्चा लोग रोता है और रो रो के बोलता है कि भैया हम लोग 99% मार्क्स लाने के बाद भी हम लोग को जब नहीं मिल पा रहा है नौकरी, तो यहाँ पर नौकरी किसको मिलेगा? और एक जिसका 30% आया है उसको भी घूस लेकर के उसको नौकरी दे दिया जा रहा है। क्या कर सकता है विद्यार्थी? मरने के अलावा क्या बचा हुआ आगे रास्ता इन लोगों के पास? झारखंड सरकार क्या चाहती है कि जैसे कुछ और यहाँ के 200-500 लोग जो है आत्महत्या कर ले और उसके बाद जो है सरकार जागेगी। विद्यार्थियों का आत्महत्या करने का क्या प्रतीक्षा कर रहा है वर्तमान सरकार? रात्रि में टावर पर भी चढ़ गए थे भैया। अभी तो शुरुआत है, अभी पता नहीं विद्यार्थी क्या क्या करेंगे। अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तत्पर है यहाँ विद्यार्थी कि भैया हमारा जान से हम चल जाएं, लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी तो कम से कम उसको तो नौकरी मिल जाए। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं दिन रात आंखों में तेल डाल करके पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं भैया? कुछ लोगों के माँ बाप मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, 200 100 रुपया लेकर के बस से 300 किलोमीटर दूर से आए हैं। ट्रेन में विदाउट टिकट बेचारे लटक के आए कि आने का पैसा नहीं है। वो जान रहे कि पकड़ा जाएंगे तो जेल चले जाएंगे, फिर भी जान को जोखिम में डाल के बिना पैसा का रांची आए हैं, भूखे मर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए भैया? सरकार क्यों नौकरी भी कैसा भैया? पढ़ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं फ्री में मांग रहा है। विद्यार्थी लोग पढ़ रहा है, एग्जाम अटेंड कर रहा है, नंबर ला रहा है। अब भैया सरकार से पूछिए, ऐसा भ्रष्ट सरकार जानता है कि सीबीआई जांच अगर हो जाएगा तो जितना मंत्री विधायक, जितना भी माननीय मुख्यमंत्री, सबको जेल चले जाएंगे, सबका भागा फूट जाएगा। कौन कितना 100 करोड़ रुपया लेकर बैठा हुआ है? बात यह है कि जब युवा त्रस्त होते हैं, युवा परेशान होते हैं, और अभी जिस तरीके से दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा था उसमें आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, वहाँ एक बात बहुत सारे लोग रिपीट कर रहे थे, मैं उसी बात को रिपीट करना चाहता हूँ। उन लोगों ने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो झारखंड, सही बात है कि झारखंड जनजातियों का प्रदेश है, हमारी आबादी जिस तरीके से बटी हुई है, बहुत सारे अलग अलग, तो संगठन मजबूत नहीं बन पाता है। तो देखिए ये भैया जी मेरे साथ है, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। ये भी खोरठा में जेआरएफ है, पीएचडी भी कर रहे हैं, 2 बार जेपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं। लेकिन झारखंड के युवा सच में त्रस्त है, परेशान है जिस तरीके से, ठीक है, इसलिए आज वो यहाँ पे आंदोलन करने को मजबूर है। वरना लाइब्रेरी में बैठने वाला छात्र इतनी आसानी से उठ करके सड़कों पर नहीं आता है सर।
वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर के क्यों आना चाहेगा? तो परेशान होते हैं लोग, त्रस्त होते हैं, पता नहीं सिस्टम को कब ये बात समझ में आएगा। इतनी छोटी सी बात इसको समझ में नहीं आती कि युवा क्या मांग रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने झारखंड के भविष्य के लिए युवाओं का फॉर्म 100 रुपए का कर दिया। हमने कब कहा सर आपको 100 रुपए का करने का? आप 100 रुपए का मत करो ना। हम लोग यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं, 600 रुपया फीस लगता है। आप 100 के जगह पे 1000 लीजिए। वही कह रहा हूँ, आप गारंटी दीजिए कि किसी तरह वही की धांधली नहीं होगी, वही कह रहा हूँ, किसी तरह का पेपर लीक नहीं होगा। वही कह रहा हूँ। IIT JAM का फॉर्म भरते हैं युवा, फॉर्म का फीस है 1500। नीट का फॉर्म भरते हैं, वो भी 1500-1800 के आसपास लगता है, जो भी लगता होगा, लेकिन 1500 प्लस लगता है, 1700-1800 लगता है। IIT JEE मेंस हो, JEE एडवांस हो, UGC नेट का पेपर का फॉर्म आता है 600 रुपये का। हमने कब कहा सर आपको 100 रुपये फॉर्म करने का? आप हमारे पे दया दृष्टि मत दिखाइए। हम लोग 600-700 का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जब आप धनबाद के युवा को जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम वाला को भेजते हो, आप गढ़वा लातेहार चतरा गढ़वा वाले को जो भेजते हो, साहिबगंज दुमका पाकुड़, तब तो हमारी सारी मेहनत और सारी जो पैसे खर्च होते हो तो बराबर हो जाता है। तो आप देखिए दया दृष्टि मत दिखाइए, 100 रुपये में फॉर्म मत कीजिए। आप 100 की जगह 800 लीजिए सर, हम एक बार दे सकते हैं, लेकिन 3 बार परीक्षा देने के लिए एक ही परीक्षा बार बार कैंसिल हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो एक ही परीक्षा को 4 बार देने में हमारी कॉस्ट 4 गुना हो जाती है। तो आप 100 रुपये नहीं, आप 800 लीजिए। आप TCS जैसी संस्थाओं से एग्जाम लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी इतना बढ़िया एग्जाम लेती है, तो एक विश्वसनीय, एक भरोसेमंद, ये क्या TDPL और WPL खेलते हैं जी आप लोग, IPL है समझिए। आप ये जरा बताएं कि ये आप जो पोस्टर लेकर के आए हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये पोस्टर एक स्लोगन है जो व्यंग के तौर पे किया गया है। जिस तरह से हमारे राज्य में पेपर तो लीक हो ही रहा था, साथ साथ में जिस तरह OMR लीक होने की भी जिस तरह घटना सामने आई है, उसके बेसिस पे ये OMR, इसके बेसिस पे ये स्लोगन लिखा गया है, और उसी बेसिस पे ये स्लोगन को हम लोग तैयार किए हुए हैं कि और राज्यों में तो सुनते थे पेपर लीक हो रहा है, हमारे राज्य में भी सुनने में आया पेपर लीक होता है, लेकिन इस बार नया चीज सुनने में आया कि OMR भी लीक हो रही है। तो आप बच्चों का डायपर से जोड़ दिए। बिल्कुल, पर मुझे नहीं लगता कि बच्चों के डायपर से भी ये रुकने वाली है, पर एक व्यंग के तौर पे हमने दिखाने की कोशिश किया है ताकि सरकार को समझ में आ जाए कि पेपर के तो लीक करवा रहे थे, OMR भी लीक करवा रही है, तो थोड़ा सा हमारे हेमंत सरकार, मतलब जो भी ये हेमंत जी है वो इतने अच्छे हैं, वो हमारे बारे में इतना ख्याल रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे दिल्ली ट्रेवल करके अपना समय बर्बाद ना करें। हमें लगता है कि वो जंतर मंतर से भी बड़ा झारखंड को ही बना देना चाहते हैं, कि बर्बादी का पूरा एकदम बर्बादी का ही यहाँ माहौल बना देना चाहते हैं वो। हम खुद एक JPSC या फिर JSSC अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन हमारे भैया JPSC के भेद से गुजर रहे हैं। हम खुद अपने भैया या फिर जो भी मेरे अन्य जो भी सीनियर भैया लोग हैं उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो जैसा झारखंड में माहौल है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में रहकर जो तैयारी बन पाता है वो तैयारी करते हैं अपना, लेकिन उनके इतने मेहनत के बाकायदा भी यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर लीक करवा दिया जाता है, पेपर छोड़िए MR भी लीक करवा दिया जाता है, पेपर बेच दिया जाता है। आपने जब भी देखा जो सेकेंड टॉपर आए हुए थे वो तो पता ही नहीं क्या ही कर दिए हैं। तो यही है कि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका परिणाम ईमानदारी से होना चाहिए, ना कि आप लिख करके किसी का भविष्य खराब कर दें। तो दोस्तों, भैया किसी मोहताज, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप सब जानते होंगे इनको। विकास भाई वार्ता इनका चैनल है। भैया गढ़वा से हैं आप? जी जी बिल्कुल, गढ़वा से हम सब इनको जानते हैं। इनका भैया का तो कई लाखों में सब्सक्राइबर है। लाखों में फॉलोअर होने से फर्क नहीं पड़ता है, काम करने का जज्बा रहना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग जिस मुद्दे के लिए आप यहाँ पे आए हैं, गढ़वा से तो सफर करके यहाँ पे आए हैं, हम तो उड़ीसा से आ रहे हैं, 400 किलोमीटर बाइक चला के यहाँ। अच्छा, तो आप तो मतलब यहाँ छात्रों के सपोर्ट के लिए आए हैं। हाँ। छात्र का मुद्दा को आप सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं, तो आप छात्रों को या फिर सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, करके आए जो हेमंत सरकार जो है इसके पास पैसा तो है नहीं, ठीक है, सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही है, महीनों से नहीं दे पाई, ठीक है, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं दे पा रही है, लेकिन वोट बैंक के लिए मैया सम्मान योजना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, जंतर मंतर के तर्ज पर यहाँ पे छात्रों ने नया अपना प्रोटेस्ट, जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। ये प्रोटेस्ट अगर मैं कहूंगा तो उससे काफी अच्छा है। यहाँ का जो छात्र है किसी भी विपक्षी पार्टी से सहायता लेने को तैयार नहीं। छात्र अपना अलग मंच बना लिए हैं, और ये मंच को हमारे जैसा लोग बड़ा भी कर दिए। कल मैं आया था तो अच्छा नहीं लगा, आज काफी अच्छा लग रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा तरीके से जुड़ेंगे तो लोग कुछ कर गुजरेंगे। अभी बस एक चीज का यहाँ पर कमी है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए जी, ठीक है। तो छात्र यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कॉलेज का भी कोई पॉलिटिकल पार्टी उससे भी ना हो, ठीक है, यहाँ की राजनीति से भी प्रेरित ना हो, जो स्टूडेंट के हित से अपना कमेटी बनाकर करना चाहते हैं। भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल बिल्कुल।
तो दोस्तों अब जैसा कि आपको हमने दिखाया, कई लोगों से बात भी किया, विकास भैया से बात किया, लोग कैसे कैसे आसपास के लोग आ रहे, कैसे अपने खाना पहुंचा रहे हैं, जैसा कि भैरव भैया को भी दिखाया, और भी लोग से हमने बात किया। तो आप इसके पूरे मुद्दे को आप समझ चुके होंगे कि ये मुद्दा कैसा है। हम रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लिप डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, आप पूरा मुद्दा को समझ चुके हैं। छात्र अपने हक की लड़ाई जेपीएससी से, जीएसएससी से, सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। किस प्रकार से छात्र अपने मुद्दा को रख रहे हैं, अपने पॉइंट को रख रहे हैं सरकार के साथ। सरकार को भी इसको समझना चाहिए, छात्रों का हित को, छात्रों का भलाई को, इसको समझ करके, और छात्रों को समय वेस्ट ना करें। ये छात्र हैं, बाकी इनको कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ये बाकी अगर सरकार जितनी जल्दी इनसे संपर्क में आए, अपना संवाद करे, इतनी जल्दी ये छात्र ये जगह को छोड़कर अपने अपने स्थान पे, अपने अपने कॉलेज में, अपने अपने लाइब्रेरी में, घरों में चले जाएंगे। इनका समय बहुत महत्वपूर्ण है। इनको किसी पॉलिटिक्स से, कोई पॉलिटिक्सबाजी से, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये अपने पढ़ाई में जाएंगे। दोस्तों, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपना कमेंट बताएं, अपने राय को बताएं, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।